नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रश्न पूछे गए थे स्टैटिक जीके से, उनमें से टॉप 50 प्रश्न आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? लता मंगेशकर जी को सन 2001 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका भारत रत्न। भारत रत्न लता मंगेशकर जी को कब दिया गया था? तो 2001 में। अगर भारत रत्न की बात की जाए तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को। इसको कब दिया जाता है? तो इसको दिया जाता है 26 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लठमार होली मुख्यतः रूप से किस राज्य में खेली जाती है? लठमार होली जो है उत्तर प्रदेश में खेली जाती है। उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर खेली जाती है? तो यह बरसाना और नंदगांव, जो कि होली के समय पर खेली जाती, बरसाना और नंदगांव में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थापित किया गया था? या भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोलकाता। भारत का जो पहला गोल्फ क्लब था, इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर स्थापना पूछ ली जाए तो 1829 में। इसका अगर नाम पूछ लिया जाए, सबसे पुराना गोल्फ क्लब है, इसका नाम क्या होगा? रॉयल कैलकटा गोल्फ क्लब, जो कि इसका नाम है। अगला प्रश्न है, गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? गगन नारंग जो थे, उन्होंने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो लंदन ओलंपिक 2012 में। किस चीज़ में जीता था? तो 10 मीटर एयर पिस्टल में। या अगर पूछ लिया जाए किस खेल से संबंधित हैं, तो निशानेबाजी से। निशानेबाजी से। अगर इसका संबंध पूछ लिया जाए कि गगन नारंग जी किस राज्य से संबंधित हैं, तो तमिलनाडु के चेन्नई से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद करने के लिए समर्पित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छठ पूजा, जो कि कहाँ का त्यौहार है? ये भी अगर पूछ लिया जाए तो छठ पूजा भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है, जो कि बिहार राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है? नुआखाई जो है किस राज्य का त्यौहार है? तो यह ओडिशा का त्यौहार है। ओडिशा का नृत्य अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा है? छाऊ नृत्य। यह किस राज्य का है? ओडिशा का छाऊ नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1980 में पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? गुरु नानक देव की जयंती के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो गुरुपर्व, गुरुपूरब भी बोलते हैं इसको, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। यह कहाँ पर आयोजित किया जाता है तानसेन संगीत समारोह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। अगर पूछ लिया जाए, इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कब आयोजित होता है, तो यह दिसंबर माह में हर वर्ष आयोजित किया जाता है, दिसंबर महीने में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत रूप से युग्मित है? यानी कि जो पुस्तकों के नाम दिए गए हैं
उनका कौन सा पेयर गलत है? हिंदू स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, ये सही है। गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भी आपका सही है। वाई आई एम एन एथिस्ट, यह भगत सिंह की पुस्तक है, ये भी सही है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस, तो ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? नेहरू जी। वहीं अगर पूछ लिया जाए सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आज़ाद हिंद। काफ़ी पुस्तकें लिखी थी लेकिन उनमें से एक पुस्तक। नेक्स्ट प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया था जहां पर महिला साक्षरता दर थी। कितनी दर थी जहां पर त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था? तो यह दर जिन जिलों में 30% से कम थी वहां पर यह मिशन चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? एमजी संगीत पुरस्कार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। यह नागालैंड सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय कथक जो नृत्य है उसकी स्थापना, नृत्य संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। अगर पूछ लिया जाए कथक नृत्य किस राज्य का है, तो यह उत्तर प्रदेश, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खालिस्तान में स्थित है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की थी? 1983, 1996, 2011 और 1987। नहीं की थी पूछा गया है इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1983। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था 1983 वर्ल्ड कप का? तो यह लंदन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को वर्ष 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हरिप्रसाद चौरसिया जी को वर्ष 2000 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण दिया गया था इनको सन 2000 में। पद्म भूषण इनको कब दिया गया था? तो ये भी याद रखिएगा, 1992 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, इसको भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने पहली बार आईसीसी पुरस्कार क्रिकेट विश्व कप जीता था? पहली बार भारत ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता था 1983 में। जिस समय कप्तान कौन थे? कपिल देव। किस टीम को हराकर जीता था? विंडीज को। यह कितने ओवर का टूर्नामेंट था? तो 60 ओवर का वनडे टूर्नामेंट था ये। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर का टूर्नामेंट, आईसीसी टूर्नामेंट जीत रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी जो एक भारतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना थी? किस संस्थान की स्थापना की थी? तो दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की, आदर्श लिखा है, इसका करेक्शन कर लीजिएगा, आर्ट्स। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसकी स्थापना की गई थी। सन पूछ लिया जाए तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1949 में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? खुल्लम जो नृत्य है वह किस राज्य का नृत्य है? तो यह मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब जीता था? तो यह 2003 के फ्रेंच
फ्रांस में जीता था। किसने जीता था अगर ये पूछ लिया जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंजू बाबा जॉर्ज। अंजू बाबा जॉर्ज ने यह पदक जीता था। किस खेल में जीता था? तो ये जीता था लंबी कूद में। नेक्स्ट प्रश्न है, उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर गहन गूढ़ खालिस्तान वादक थे जो रागों की विरल एवं मधुर अनुभूति के पक्षधर थे। तो यह रुद्र वीणा बजाते थे, रुद्र वीणा वादक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? कथकली कहाँ पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरला। अगला प्रश्न है, वर्ष 2002 में जाकिर हुसैन किस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के ताल वादक थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के तबला वादक थे। इनको पद्म भूषण कब दिया गया था? 2002 में। इन्हें ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया है 2 बार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब कब दिया गया? तो ये भी याद रखिएगा, 1992 और 2009 इन्हें ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया था। अगर इन्हें पद्म विभूषण की बात की जाए कि पद्म विभूषण कब दिया गया था? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण दिया गया था इनको 2023 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बांस की बांसुरी विश्वविख्यात प्रतिपादक हैं? बांस की बांसुरी के विश्वविख्यात प्रतिपादक कौन हैं? हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं, जो कि बांस की बांसुरी के विश्वविख्यात प्रतिपादक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्योहार है? पौष मेला जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, जो कि पौष के माह में आयोजित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? जवाहरलाल नेहरू नृत्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो ये कहाँ पर है? मणिपुर में। अगर इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो स्थापना कब की गई थी? तो 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय कहाँ पर है? द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना में। अगर पूछ लिया जाए द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई, तो 1970-80 के दशक से इसकी शुरुआत मानी जाती है द्वितीय हरित क्रांति की। अगला प्रश्न है, त्रिशूर पूरम खालिस्तान में मनाया जाने वाले प्रसिद्ध मंदिर उत्सवों में से एक है। त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध मंदिर उत्सवों में से एक है? तो यह केरल राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख मंदिर उत्सवों में से एक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भूपेन हजारिका खालिस्तान राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में से एक थे। भूपेन हजारिका का संबंध किस राज्य से है? ऐसे भी पूछ लिया जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। यहाँ पर भूपेन हजारिका सेतु का भी निर्माण किया गया था। इन्हें भारत रत्न पूछ लिया जाए, भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो इनको 2019 में भारत रत्न दिया गया था। इनके साथ 2 लोगों को और भारत रत्न मिला था, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शतरंज में इस्तेमाल होने वाली सफ़ेद मोहरों की संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करती है? सफ़ेद मोहरों की संख्या का सबसे अच्छा वर्णन कौन सी संख्या करती है, या सफ़ेद मोहर कितनी होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? भारत में प्रो कबड्डी जो लीग की शुरुआत थी वो वर्ष 2014 में की गई थी। इसके पहले सेशन के विजेता कौन थे? तो राजस्थान नहीं, जयपुर के नाम से टीम थी राजस्थान की।
जयपुर पिंक पैंथर। वर्तमान में लेटेस्ट जो प्रो कबड्डी लीग थी लास्ट वाली, उसकी विजेता कौन थे? तो उसकी विजेता थी हरियाणा हंटर्स। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पर्युषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? पर्युषण पर्व जो है जैन समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के बाद निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक हिंदू आबादी रहती है? भारत के बाद दूसरे नंबर पर हिंदू अगर कहीं रहते हैं तो वह किस देश में रहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। नेपाल में भारत के बाद सबसे अधिक हिंदू रहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2002 में खालिस्तान को महाराष्ट्र भूषण प्रदान किया गया था। किस व्यक्ति को वर्ष 2002 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनका नाम है पंडित भीमसेन जोशी जी। इन्हें वर्ष 2002 में महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें 2005 में कर्नाटक रत्न से भी सम्मानित किया गया था। कर्नाटक रत्न। नेक्स्ट प्रश्न है, स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? स्मार्ट सिटी मिशन था वह किस वर्ष शुरू किया गया था? 2015 में। अगर डेट भी पूछ ली जाए आपसे तो याद रखिएगा 25 जून 2015। इस समय स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? सन 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना तो यह की गई थी BR अम्बेडकर जी के द्वारा, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित शब्द है? फॉलो ऑन जो शब्द है वह क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संबंधित है? तो वह केवल टेस्ट मैच से संबंधित टर्म्स है, ये याद रखिएगा। फॉलो ऑन ना ही ODI में यूज होता है ना ही T20 में, ओनली टेस्ट मैच में यूज होने वाली टर्म है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खजुराहो नृत्य महोत्सव। यह कहाँ पर मनाया जाता है? तो MP में। MP में अगर पूछ लिया जाए किस जिले में मनाया जाता है तो छतरपुर में। इसका आयोजन पहली बार कब हुआ था खजुराहो नृत्य महोत्सव का? तो 1975 से। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत मध्य प्रदेश में पहली बार कब हुई थी? तो 1975 में। अगर पूछ लिया जाए इसकी फिक्स डेट है कि इस डेट को आयोजित होता है तो यह 20 से 26 फरवरी के बीच आयोजित होता है। 2025 में इसका 51वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसे भी याद रखिएगा, 2025 में इसका 51वां संस्करण हुआ था। अगर पूछ लिया जाए बिहू महोत्सव तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, यह तो नाम से ही पता चल रहा है अब जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से खालिस्तान में प्रदर्शित किया जाता है। पदायनी व जो नृत्य है वह कहाँ पर आयोजित होता है? तो केरल के अंतर्गत। देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए पदायनी नृत्य का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राजनेता को लोकनायक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनेता को लोकनायक कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी हैं, जो कि कहाँ से हैं? अगर राज्य पूछ लिया जाए तो बिहार। इन्हें क्या कहा जाता है? लोकनायक। यह कई परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। इन्हें वर्ष 1999 में भारत रत्न भी दिया गया था। इसे भी याद रखना, 1999 में भारत रत्न दिया गया था, जो कि मरणोपरांत था।
जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जयप्रकाश नारायण जी, एक अच्छे राजनेता। निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वर्ष 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने एथलीटों का चयन किया गया था? वर्ष 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए तो भारत से कुल कितने खिलाड़ी भेजे गए थे? 8 खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, 1987 में किस पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आशा भोसले जी को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1987 में। लोकरंजन त्यौहार किस भारतीय राज्य की लोक और जनजातीय संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? लोकरंजन जो त्यौहार है, जो कि मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला एक जनजातीय एवं लोक कलाओं के लिए प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है। यह कहाँ पर आयोजित होता है? तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कुकी नृत्य भारत का एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से खालिस्तान में किया जाता है। कुकी नृत्य भारत का एक लोक नृत्य है जो किस राज्य में आयोजित किया जाता है? कुकी नागालैंड में। कुकी जनजाति भी पूछ लिया जाता है, तो कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में, मणिपुर और नागालैंड। निम्नलिखित में से किस पार्श्व गायिका को कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2005 प्रदान किया गया था? गायक या गायिका भीमसेन जोशी जी को कर्नाटका रत्न पुरस्कार दिया गया था सन 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न, संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? संगीत बाल प्रकाश जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर इसके लेखक हैं, याद रखिएगा। बुक्स एंड ऑथर से एसएससी की सभी एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनते हैं। अल्लाह रखा निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? अल्लाह रखा किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? तबला। अल्लाह रखा क्या बजाते हैं? तबला। नेक्स्ट प्रश्न है, मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित त्यौहार है? मकर संक्रांति जो है भगवान सूर्य को समर्पित त्यौहार है, जो कि प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को। याद रखिएगा, सूर्य भगवान को समर्पित त्यौहार है मकर संक्रांति। अगला और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, ईस्टर त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? इसको आप लोग बताएंगे। हिंदू धर्म, सिख धर्म, पारसी, ईसाई। ईस्टर जो त्यौहार है वह किस धर्म के लोगों या किस समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईसाई। ईसाई समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है ईस्टर त्यौहार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं टॉप 50 एसएससी सीजीएल 2024 में आए हुए प्रश्न। अगर ये प्रश्न वाकई में आपको अच्छे लगते हैं तो इसी तरह की सीरीज हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो कि स्पेसिफिक प्रॉपर टॉपिक वाइज होंगी। जैसे कि भारत रत्न पर एक 5 मिनट की वीडियो, गांधी युग से रिलेटेड एक वीडियो आ गया, एक वीडियो लोक नृत्यों से रिलेटेड आ गया। तो इस तरह से आप स्टैटिक जीके के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं उनको हम आपके कवर करवाएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता है और आगे वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।